हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सीखे कि 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है। उसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि यदि सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड या सेल थ्रू डेबिट कार्ड है तो सेलर की बुक में क्या जनरल एंट्री पास होगी। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब सर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी पेटी कैश बुक क्या होती है और इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या कि हमारी पेटी कैश बुक क्या होती है। ठीक है बेटा, ऐसे समझिएगा कि कोई भी बिजनेस होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें डेली बेसिस पे बहुत सारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनका पेमेंट तुरंत कर दिया जाता है। मतलब डेली बेसिस पे बहुत सारे स्मॉल पेमेंट्स होते हैं, जैसे क्या टेलीग्राम का खर्चा हो गया, कार्टेज का खर्चा हो गया, टैक्सी फेयर हो गया, स्टेशनरी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट डेली बेसिस पे होता है। अब यदि आप ये स्मॉल पेमेंट्स को भी, यदि आप ये सारे स्मॉल पेमेंट्स को भी अपने मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, तो आपकी मेन कैश बुक क्या होगी, एक तो हैवी हो जाएगी, ठीक है, अननेसेसरी बल्की हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जो आपका मेन कैशियर है उसका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं जो क्या हैंडल करता है, ये सारे स्मॉल पेमेंट्स जो डेली बेसिस पे होते हैं, सारे स्मॉल एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पे होते हैं, उनके पेमेंट को हैंडल करता है। ठीक है, और जो बुक आपका पेटी कैशियर मेंटेन करेगा उस बुक को हम लोग पेटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट आपका पेटी कैशियर स्पेंड करेगा उतना अमाउंट हम उसको क्या करेंगे, रीइंबर्स कर देंगे। तो ये होता है बेटा हमारी क्या, पेटी कैश बुक। अब हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। पेटी कैश बुक एंड इम्प्रेस सिस्टम। सबसे पहले क्या, इन अ बिजनेस, ठीक है, मेनी स्मॉल पेमेंट्स आर मेड डेली लाइक कार्टेज, ठीक है, टेलीग्राम्स, टैक्सी फेयर एटसेट्रा। ठीक है, इफ ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन मेन कैश बुक, ठीक है, इट बिकम्स वेरी बल्की। ठीक है, दूसरा क्या है, द मेन कैशियर गेट्स टू मच वर्क। ठीक है, सो अ पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड टू हैंडल स्मॉल पेमेंट्स। ही इज लेटर रीइंबर्स्ड ही इज लेटर रीइंबर्स्ड फॉर द अमाउंट स्पेंड। मतलब जितना भी अमाउंट वो फॉर अ पीरियड स्पेंड करेगा उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, रीइंबर्स कर देंगे। अब बेटा अपन देखते हैं क्या कि हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। क्या इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, देखो मेरी बात समझना। ठीक है, अपन क्या करते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम में, अपन क्या करते हैं, ठीक है, जो हमारा पेटी कैशियर होगा, कौन होगा, जो हमारा पेटी कैशियर होगा, ठीक है, उसको मेन कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड कुछ अमाउंट दे देगा। क्या कर देगा, एक फिक्स अमाउंट दे देगा। ठीक है, ये एक फिक्स अमाउंट दे देगा, लेट से कि 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कौन, हमारा मेन कैशियर हमारे पेटी कैशियर को दे दिया। ठीक है, अब पेटी कैशियर क्या करेगा, थ्रू आउट द पीरियड क्या करेगा, थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है, जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, क्या होगा, जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उनका पेमेंट वो किससे करेगा, ये 5,000 रुपये से करेगा। ठीक है, किससे करेगा, ये 5,000 रुपये से करेगा। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होगा सर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, जितना भी अमाउंट कौन, हमारा पेटी कैशियर क्या करेगा, स्पेंड करेगा। ठीक है, उतना अमाउंट कौन, हमारा मेन कैशियर उसको रीइंबर्स कर देगा। क्यों, ताकि एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड उसके पास फिर से वो फिक्स अमाउंट हो, जितना मेन कैशियर ने उसको एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट पीरियड में दिया था। ठीक है, ये जो आपका पीरियड है ना, ये जो पीरियड यहाँ पे शॉर्ट पीरियड कवर होता है जनरली, जैसे वीक हो गया, एक महीना हो गया, अ वीक और अ मंथ, फोर्टनाइट, दैट्स इट। मतलब स्मॉल पीरियड कवर होते हैं। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़े, इम्प्रेस सिस्टम क्या बोलता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ शॉर्ट पीरियड क्या करो, अपने पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दे दो। कौन देगा, मेन कैशियर देगा। उस फिक्स अमाउंट से हमारा पेटी कैशियर क्या करेगा, थ्रू आउट द पीरियड जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे उनका पेमेंट करेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना अमाउंट हमारा पेटी कैशियर स्पेंड करेगा, क्या, जितना भी अमाउंट हमारा पेटी कैशियर स्पेंड करेगा उतना अमाउंट हमारा मेन कैशियर उसको रीइंबर्स कर देगा। क्या करेगा, हमारा मेन कैशियर उसको रीइंबर्स कर देगा। इससे क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, हमारे पेटी कैशियर के पास फिर से वही फिक्स अमाउंट होगा जो मेन कैशियर उसको एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट पीरियड में दिया था। ठीक है, उसके पास फिर से वही फिक्स अमाउंट होगा। ठीक है, और बेटा ये जो आपका फिक्स अमाउंट है ना, ठीक है, इस फिक्स अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, सर इसको अपन बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं सर, इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं सर इसको अपन बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है,
ये है हमारा क्या इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बेटा इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि क्या, जो आपका इंप्रेस्ड अमाउंट, क्या जो आपका क्या है, जो आपका ये इंप्रेस्ड अमाउंट है, ठीक है, अभी अपन इसको क्या करेंगे, आई ए से डिनोट करेंगे। क्या, आई ए मीन्स इंप्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। जो भी मेरा इंप्रेस्ड अमाउंट है, ठीक है, वो सफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर पीरियड में होने वाले हैं उनको मीट करने के लिए। क्या, जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर पीरियड में होने वाले हैं उनको मीट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, रीइंबर्समेंट करेंगे। किसको हम करेंगे रीइंबर्समेंट, पेटी कैशियर को रीइंबर्समेंट करेंगे। कौन करेगा, हमारा मेन कैशियर करेगा। तो रीइंबर्समेंट तभी होगा जब पेटी कैशियर क्या एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा, एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस प्रिपेयर करेगा, ठीक है सर। उसके अलावा क्या, उसने जितने भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, ठीक है, उन सारे एक्सपेंसेस का बाउचर्स होने चाहिए। बाउचर्स होने चाहिए मतलब क्या, प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए, ठीक है सर। और उसके बाद ये हो गया मेरा क्या, दूसरा फीचर। मेरा तीसरा फीचर क्या कहता है कि जितने भी आपके बाउचर्स हैं ना, ये प्रॉपरली मैनेज्ड हो। क्या हो, प्रॉपरली मैनेज्ड हो और फाइल में प्रॉपरली अटैच्ड हो, ठीक है, प्रॉपरली मैनेज्ड हो और प्रॉपरली फाइल्ड हो, ठीक है सर। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि जितने भी स्मॉल पेमेंट, क्या जितना भी स्मॉल पेमेंट कौन करेगा, जितना भी स्मॉल पेमेंट कौन करेगा, हमारा पेटी कैशियर करेगा, हमारा पेटी कैशियर करेगा, ठीक है सर। वो प्रॉपरली ऑथोराइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑथोराइज होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट फीचर हमारा क्या कहता है, सॉरी, लास्ट फीचर हमारा क्या कहता है, लास्ट फीचर कहता है कि पेटी कैशियर को केवल एक ही सोर्स से पैसा आना चाहिए। क्या, पेटी कैशियर को केवल एक ही सोर्स से पैसा आना चाहिए और वो सोर्स क्या होगा, रीइंबर्समेंट। कहाँ से, रीइंबर्समेंट फ्रॉम मेन कैशियर, ठीक है। ये क्या था बेटा, ये था सर हमारा, ये था हमारा क्या, फीचर्स और रूल्स ऑफ इंप्रेस्ड सिस्टम। क्या, फीचर्स या रूल्स ऑफ इंप्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं सर, अब अपन देख लेते हैं क्या कि हमारे जो पेटी कैश बुक अपन प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, पेटी कैश बुक जो अपन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो अपन पेटी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है सर। हमारी पेटी कैश बुक का जो लेफ्ट कॉलम होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम होगा, वो कॉलम होगा रिसीट का। मतलब उसमें क्या एंट्री डलेगी, उसमें एंट्री डलेगी जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है किससे, मेन कैशियर से, वो, ठीक है। आपके राइट हैंड साइड में क्या होंगे, राइट हैंड साइड में आपके क्या होंगे, आपके पेमेंट के कॉलम होंगे। किसके कॉलम होंगे, पेमेंट के। मतलब जो भी आप पेमेंट करोगे, जैसे क्या टेलीग्राम का हो गया, टैक्सी का हो गया, कार्टेज का हो गया, कैरेज का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, ये सारे कॉलम आपके राइट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कॉलम अपन रखेंगे, किसका, सन्ड्री एक्सपेंसेस का। किसका, सन्ड्री एक्सपेंसेस का। इसमें जो भी अनकॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, क्या, इसमें जो भी अनकॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ना, इसमें हम उन एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करेंगे, उन एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे, ठीक है सर। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे सर, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे सर, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम पेटी कैश बुक के सारे कॉलम्स का टोटल लगाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पेटी कैश बुक का बैलेंस निकाल देंगे। क्या करेंगे, पेटी कैश बुक का बैलेंस निकाल देंगे, जैसे अपन सिंपल कैश बुक में करते हैं, ठीक है। ये क्या था सर, ये था हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़े कि हमारा इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, इंप्रेस्ड सिस्टम के फीचर्स या रूल्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारी पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। अब अपन एक एक करके इसको क्या करते हैं, अपनी बुक से, अपने नोट से रीड कर लेते हैं, ठीक है सर, कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्या, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये क्या बोलता है, अंडर दिस सिस्टम अ फिक्स अमाउंट इज गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगिनिंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग से 5000, ठीक है सर। ही मेक्स स्मॉल पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ये पीरियड आपका या तो एक वीक होगा या फोर्टनाइट होगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना होगा, दैट्स इट। मोस्टली एक वीक होता है, ठीक है। At the end of the period, he is reimbursed exactly the amount spent, उसको उतना अमाउंट अपन reimburse कर देंगे। So again, he starts the next period, ठीक है, with the same fixed amount, ताकि जब वो नेक्स्ट पीरियड की शुरुआत करे तो उसके पास सेम फिक्स अमाउंट होना चाहिए। मतलब क्या, उसके पास फिर से 5000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। ये जो फिक्स अमाउंट है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें सर, हम देखें कि हमारे इंप्रेस्ड सिस्टम के कुछ फीचर्स या रूल्स होते हैं। फीचर्स जैसे क्या, जो आपका इंप्रेस्ड अमाउंट है, ठीक है, इट शुड बी इनफ किस चीज़ के लिए, फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, से वीक और फोर्टनाइट,
ठीक है। उसके बाद क्या, रीइंबर्समेंट इज डन कब, ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्टेड बाय वाउचर्स, मतलब क्या, प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या कहता है सर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है कि ऑल वाउचर्स शुड बी प्रॉपर्ली अरेंज्ड एंड फाइल्ड, ठीक है, सारे वाउचर्स प्रॉपर्ली अरेंज होने चाहिए। उसके बाद क्या, पेमेंट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, कौन सा पेमेंट, जो मेरा पेटी कैशियर करेगा वो, और जितने भी बिग पेमेंट हो गए उन्हें कौन करेगा, मेन कैशियर करेगा। बिग पेमेंट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, पेटी कैशियर कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम एनी सोर्स एक्सेप्ट रीइंबर्समेंट, क्या, पेटी कैशियर कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम एनी सोर्स एक्सेप्ट रीइंबर्समेंट, मतलब पेटी कैशियर को केवल और केवल रीइंबर्समेंट के तौर पे ही पैसा मिलना चाहिए, वो किसी और सोर्स से पैसा रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अपनी पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखा। ये क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, रिसीट कॉलम, मतलब जो मनी हमें मिलेगा किससे, मेन कैशियर से, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। राइट साइड में होने चाहिए मेरे पेमेंट कॉलम्स, मतलब डिफरेंट एक्सपेंसेस लाइक पोस्टेज, कैरेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी एटसेट्रा, उनके कॉलम्स होंगे। उसके बाद देयर इज ऑल्सो अ सन्ड्रीज कॉलम फॉर अनकॉमन एक्सपेंसेस, उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा कॉलम रखेंगे सन्ड्रीज का, जितने भी अनकॉमन एक्सपेंसेस होंगे हम उनको वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड सर हम क्या करेंगे, सारे कॉलम का टोटल करेंगे, टोटल ऑल कॉलम्स, एंड बैलेंस द पेटी कैश बुक, सेम मेथड एज सिंपल कैश बुक, पेटी कैश को भी बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ये क्या था सर, ये था हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम के फीचर और हमारी पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे सर कि हमारी पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्या हमारी पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सर मेनली 3 एडवांटेजेस होते हैं। पहला तो क्या कि आपके चीफ कैशियर का टाइम बच जाएगा, सेविंग टाइम ऑफ द चीफ कैशियर। दूसरा क्या, आपके मेन कैशियर का वर्कलोड कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ मेन कैशियर, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्मॉल एक्सपेंसेस, मतलब आपके जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अपन इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक हेल्प्स इन, पहला सेविंग टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, ठीक है, रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑफ द मेन कैशियर, ठीक है, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये क्या था सर, ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। अब अपन क्या देखेंगे, पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक, क्या पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो अपन देखते हैं क्या पेटी कैश अकाउंट क्या होता है, क्या होता है पेटी कैश अकाउंट क्या होता है। अपन क्या देख रहे हैं, पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक, उसमें सबसे पहला क्या है, पेटी कैश अकाउंट क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होगा, जो आपका मेन कैशियर होगा ना वो लेजर में एक अकाउंट ओपन करेगा, क्या पेटी कैश बुक का अकाउंट, क्या ओपन करेगा, पेटी कैश अकाउंट। एक पेटी कैश अकाउंट इज मेंटेन इन लेजर, एक पेटी कैश अकाउंट अपन मेंटेन करेंगे लेजर में, जिसमें हम क्या डेबिट करेंगे, जितना अमाउंट हम पेटी कैशियर को देंगे फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग स्मॉल एक्सपेंसेस, उसको हम क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। व्हेन मनी इज गिवन टू द पेटी कैशियर, पेटी कैश अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम अपनी पेटी कैश बुक के सारे कॉलम्स का टोटल लगाएंगे, और जितना भी टोटल पेमेंट होगा उसको पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, एट द एंड ऑफ द वीक और फोर्टनाइट टोटल पेमेंट्स मेड आर क्रेडिटेड टू पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। अब मेरी बात आप लोग समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जो आपका पेटी कैश अकाउंट है ना, ये आपका कैश अकाउंट की तरह है। जब आपको कैश मिलता है तब आप क्या करते हो, अपने कैश साइड पे डेबिट करते हो, डेबिट साइड पे एंट्री करते हो, या सर कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब आप कैश अकाउंट से पेमेंट करते हो, जब आप कैश पेमेंट करते हो तो आप कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में एंट्री करते हो, या सर हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेटी कैश अकाउंट इज सेम एज योर कैश अकाउंट, बस फर्क क्या है, इसमें एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये एंट्रीज ट्रांजैक्शन के बेसिस पे होंगे, ट्रांजैक्शंस इसमें अलग रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और आपके कैश अकाउंट में अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो केवल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज होंगे, बाकी आपका कैश अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट दोनों का नेचर सेम ही रहता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्या बैलेंस इन द पेटी कैश अकाउंट, क्या बैलेंस इन द पेटी कैश अकाउंट। सर ये क्या बोलता है, कि जो आपके पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि पेटी कैशियर के पास कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। मतलब यदि मेन कैशियर बोले पेटी कैशियर को कि तुम्हारे बुक के हिसाब से 2000 रुपये बचे हुए हैं तुम्हारे पास, तो तुम 2000 रुपये अभी प्रोड्यूस करो, तो पेटी कैशियर मस्ट बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट अमाउंट, ठीक है। पेटी कैशियर के पास वो 2000 रुपये हैंडी होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एज पर बुक्स 2000 दिख रहा है लेकिन उसके पास 1500 रुपये ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, जो हमारा पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस है, क्या जो हमारा पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में अंडर कैश कैटेगरी में शो करते हैं, अंडर कैश अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, द बैलेंस शोस कैश रिमेनिंग विद द पेटी कैशियर, ठीक है। ही शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दिस when asked, ठीक है। he should be able to produce this cash when asked, ठीक है। at the end of the year क्या होगा, this balance is shown in the balance sheet under cash, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट
टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है मेरा पोस्टिंग एक्सपेंसेस टू लेजर। ठीक है, ये अपन कहाँ पढ़ रहे हैं सर, ये अपन पढ़ रहे हैं पोस्टिंग पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के आइटम्स की लेजर पोस्टिंग पढ़ रहे थे अपन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक पेटी कैश अकाउंट मेंटेन होता है, फिर हम देखेंगे जो पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस क्या शो करते हैं अपन, डैश के अंदर शो करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जो हमारी पेटी कैश बुक में एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड किया उसकी अपन लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या, जितना भी पेमेंट आपने किस में रिकॉर्ड किया, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, उसकी लेजर पोस्टिंग अपन करेंगे। उनकी लेजर पोस्टिंग उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में करेंगे। मतलब स्टेशनरी का जितना एक्सपेंस आपने पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, स्टेशनरी का उतना अमाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस का उतना अमाउंट हम स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट करेंगे। हम स्टेशनरी अकाउंट में उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे सर, ये करने की आपके पास दो मेथड है। पहला क्या, डायरेक्ट पोस्टिंग। डायरेक्ट पोस्टिंग क्या कहता है, अपनी पेटी कैश बुक के पेमेंट कॉलम्स का टोटल लगाओ और जितना भी टोटल आ रहा उस टोटल को रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट में जाकर डेबिट कर दो। क्या करो, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट में जाकर डेबिट कर दो। ठीक है, दूसरी मेथड क्या कहती है, जनरल एंट्री। अपन क्या करो, सबसे पहले सारे पेमेंट कॉलम का टोटल लगाओ, पूरी पेटी कैश बुक का एंड ऑफ द पीरियड टोटल लगाओ और टोटल अमाउंट को यूज करके जनरल एंट्री बनाओ कि आपका स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हुआ, आपका कैरेज एक्सपेंस कितना हुआ, आपका टेलीग्राम एक्सपेंस कितना हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जनरल एंट्री बनाने के बाद आप क्या करो, जनरल एंट्री बनाने के बाद लेजर पोस्टिंग कर दो। लेजर पोस्टिंग कर दो मतलब क्या, दो मेथड है क्या एक्सपेंसेस की पोस्टिंग करने की। पहली बात तो ये कहता है कि आप जितना भी एक्सपेंस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे उसका लेजर पोस्टिंग होना चाहिए। लेजर पोस्टिंग कैसे होगा सर, उसकी दो मेथड है, डायरेक्ट पोस्टिंग थ्रू जनरल एंट्री। डायरेक्ट पोस्टिंग क्या कहता है, सारे कॉलम का टोटल लगाओ, उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट कर दो। जनरल एंट्री वाला क्या कहता है कि पहले सारे कॉलम का टोटल लगाओ, जनरल एंट्री बनाओ, फिर क्या करो, फिर रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके पोस्टिंग कर दो। हम आइदर ऑफ द मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा कंप्लीट सेशन ऑन पेटी कैश बुक एंड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा अपने क्वेश्चन बैंक से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला इलस्ट्रेशन नंबर 5, देन इलस्ट्रेशन नंबर 6, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। ठीक है सर, अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है बेटा, ये है हमारा क्या, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। ठीक है, अपने को पेटी कैश बुक बनाना है ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसको अपन देखते हैं, इसको अपन एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ईयर है 2022। ठीक है, पीरियड चल रहा है जैन 2022 का, नहीं नॉट जैन 22, फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2022। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड हैंडेड फॉर पेटी कैश। ठीक है, पेटी कैश के लिए कितने रुपए मिले, मेन कैशियर से 100 रुपए मिले। उसके बाद हमने क्या किया, हम बस फेयर पे कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पेड कार्टेजेस, पेड फॉर पोस्टेज। ठीक है, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। ठीक है, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर बस चार्जेस। ठीक है, पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर। ठीक है सर, फिर बस फेयर पे किया हमने। उसके बाद हम क्या किया सर, कार्टेज का एक्सपेंडिचर पे किया, पोस्टेज का पेमेंट किया, फिर बस चार्जेस का पेमेंट किया, फिर कार्टेज का पेमेंट किया, फिर स्टेशनरी का पेमेंट किया, और एट द एंड हमने क्या किया, रिफ्रेशमेंट दी। किसको रिफ्रेशमेंट कराया, किसको कराया, कस्टमर को कराया। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स कितना, 5 रुपए का। ठीक है सर, अब हम एक बार देख लेते हैं क्या हमारे टोटल कितने कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे कितने कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है सर, एक तो है क्या आपका बस फेयर। ठीक है सर, दूसरा है आपका क्या, कार्टेज। ठीक है सर, तीसरा क्या है सर आपका, पोस्टेज। ठीक है सर, चौथा क्या है सर आपका, वेजेस। ठीक है सर, ये चार के चारों अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, पांचवा क्या है सर, पांचवा आपका स्टेशनरी। ठीक है, फिर छठवां क्या है सर, फिर आपका बस चार्जेस। बस चार्जेस विल कम अंडर दी बस फेयर। ठीक है, फिर क्या है सर, पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर ये आपका आ जाएगा सर सन्ड्री एक्सपेंसेस में। ठीक है, फिर आता है बस फेयर, तो फिर से वो ऊपर बस फेयर की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर क्या आता है, कार्टेज। कार्टेज की कैटेगरी ऑलरेडी काउंट कर ली है, पोस्टेज भी काउंट कर लिया है, बस चार्जेस फिर से आपका बस फेयर में चला जाएगा। और फिर क्या आता है सर, फिर कार्टेज, स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट जो सप्लायर यहाँ पर चला जाएगा किसमें, सन्ड्रीज एक्सपेंसेस में। ठीक है सर, मतलब कुल मिला के देयर आर 6 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, 6 अलग अलग एक्सपेंसेस हमने इनकर किया है। मतलब हमें 6 एक्सपेंस पेमेंट का कॉलम बनाना पड़ेगा प्लस एक टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा 7। ठीक है, उसके अलावा एक हमारा पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा। ठीक है, एक हमारा बाउचर नंबर बनेगा, एक हमारा डेट बनेगा और एक हमारा रिसीट का कॉलम बनेगा। मतलब कुल मिला के इस इलस्ट्रेशन में अपने को बहुत सारे कॉलम बनाना है।
जो मेरे को अप्रॉक्स लग रहा है कि 11 कॉलम अपन को बनाना पड़ेगा, 11 कॉलम अपने को बनाना पड़ेगा। 6 एक्सपेंस, 1 7 टोटल, उसके बाद पर्टिकुलर, वाउचर, डेट और उसके बाद रिसीट। ठीक है, 7 4 11 अपने को 11 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम अपना क्वेश्चन रीड कर लिए हैं और देख लिए हैं टोटल में देयर आर 6 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस। अब अपन क्या करते हैं, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है सर, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 5, इलस्ट्रेशन 5, जो हमारी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने को बनाना है सर पेटी कैश बुक। अपने को बनाना है क्या, अपने को बनाना है पेटी कैश बुक। ठीक है, अपन एक एक करके सारे कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहला कौन सा कॉलम होगा हमारा, रिसीट अमाउंट का। उसके बाद हमारा कॉलम होगा सर डेट का। ठीक है, फिर हमारा कॉलम होगा सर वाउचर नंबर का। फिर हमारा कॉलम होगा सर पर्टिकुलर्स का। ठीक है, फिर आता है क्या, टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है। फिर आएगा आपके सारे एक्सपेंसेस के, एक्सपेंसेस के टोटल में मेरे को 6 कॉलम्स बनाने। ठीक है, ये क्या हुआ सर, ये हमारे सारे कॉलम्स बन गए। अपन क्या करते हैं, सारे कॉलम्स का नामकरण कर देते हैं। ठीक है सर, सबसे पहला कॉलम होगा क्या, सबसे पहला कॉलम होगा सर रिसीट अमाउंट का। दूसरा कॉलम होगा सर डेट का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा सर वाउचर नंबर का। फिर होगा पर्टिकुलर्स। फिर होगा सर आपका टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है। फिर एक एक करके आपके सारे एक्सपेंसेस होंगे। सबसे पहला क्या है, बस फेयर मतलब कन्वीनियंस। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कार्टेज, पोस्टेज एंड वेजेस। ठीक है, कर दो सब, लिख दो, कार्टेज, पोस्टेज, फिर क्या है, फिर है सर वेजेस, फिर वेजेस के बाद क्या आता है, वेजेस के बाद आता है सर स्टेशनरी एंड सन्ड्रीज। वेजेस के बाद आएगा सर स्टेशनरी, और फिर लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में आएगा सर सन्ड्रीज। ठीक है, ये अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर, एक एक ट्रांजैक्शन की अपन एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपको कैश मिला। जैसे कैश मिला सर, आपको कैश मिला अपने मेन कैशियर से। कितना मिला, 100 रुपये मिला, 1 जनवरी को मिला है। ठीक है, 2022। ठीक है, 1 जनवरी को क्या मिला सर आपको, 1 जनवरी को आपको कैश मिला। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितना मिला सर, 100 रुपीज़ मिला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हमने 2 जनवरी को क्या किया, 2 जनवरी को हमने बस फेयर पे किया। कितना पे किया, 0.5। ठीक है, 0.5। 2 जनवरी को हमने क्या किया, बस फेयर पे किया बाई कन्वीनियंस। कितना पे किया सर, 0.5। क्या पे किया, बस फेयर पे किया। टोटल में भी लिखेंगे, उसके रिस्पेक्टिव उसमें भी लिखेंगे। एंड लेट्स से वाउचर नंबर इज़ 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं 2 जनवरी को क्या किया, कार्टेज पे किया। कितना, 2.5। ठीक है, 2 जैन को मैं क्या किया, 2 जैन को मैं एक और एक्सपेंस इनकर किया जिसका लेट से वाउचर नंबर अपना 2 है। क्या किया, कार्टेज। कितना पे किया, 0.5 और 2.5, 2.5 है सर। ठीक है, 2.5 का क्या किया हमने, 2.5 का हमने कार्टेज पे किया। ठीक है सर, फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है अपना क्या, 3 जैन का, जिसमें अपन क्या किया, पोस्टेज पे किया। कितना, 5 रुपये का। 3 जैन को हमने क्या किया, पोस्टेज पे किया। 3 जैन को क्या किया हमने, पोस्टेज पे किया। कितना पे किया, 5 रुपीज़। ठीक है सर, ये लीजिए आपका पोस्टेज हो गया 5 रुपये का। उसके बाद सर आपने फिर 3 जैन को एक और ट्रांजैक्शन किया
क्या किया थर्ड जैन को आपने वेजेस पे की, किसको पे की, कैजुअल लेबर्स को। कितना पे किया, 6 रुपीज़ का। 6 रुपीज़ का आपने 3 जनवरी को वेजेस पे किया, ठीक है। थर्ड जैन को मैंने क्या किया, वेजेस पे किया। किसको पे किया सर, लेबर्स को पे किया। कितने का पे किया, 6 रुपीज़ का पे किया, ठीक है। ये कर दिया एंट्री सर। उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है सर आपका फोर्थ जैन को स्टेशनरी का एक्सपेंस आपने किया 4 रुपीज़ का। कर दीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। फोर्थ जैन को क्या हो रहा है, फोर्थ जैन को अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टेशनरी पे कर रहे हैं बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी कितनी कर रहे हैं सर, स्टेशनरी अपन कर रहे हैं कितना, 4 रुपीज़। ये हो गया 4 रुपीज़ स्टेशनरी। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद सर फोर्थ जैन को ही अपन क्या कर रहे हैं, बस चार्जेस। फिर से कन्वीनियंस का खर्चा किया 2 रुपीज़ का। फिर से बस चार्जेस पे किया हमने फोर्थ जैन को 2 रुपये का, ठीक है। उसको भी लिख देते हैं। फोर्थ जैन वाउचर नंबर 6 क्या किया हमने, कन्वीनियंस का खर्चा किया फिर से 2 रुपीज़ का, कन्वीनियंस का 2 रुपीज़ का। ये इधर पे टोटल में अपने को लिखते जाना है, राइट। टोटल कॉलम में सब आएगा। उसके बाद आता है क्या, फिफ्थ जैन को। फिफ्थ जैन को क्या किया, रिपेयर्स के लिए पे किया। किसको पे किया, रिपेयर्स के लिए पे किया। किस चीज़ का रिपेयर्स, चेयर्स का रिपेयर्स। कितना, 15 रुपये। 15 रुपये का हमने क्या किया, 15 रुपये का हमने चेयर्स के रिपेयर, कुर्सी की रिपेयरिंग कराई, उसके लिए 15 रुपये पे किए। कब किए, फिफ्थ जैन को, ठीक है। ये हमारा सन्ड्रीज में आ जाएगा। फिफ्थ जैन को क्या किया हमने, बाई रिपेयर्स, ठीक है, टू फर्नीचर। कितना, 15 रुपये। कितना, 15 रुपये, ठीक है। ये और अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा टेबल बड़ी कर लेते हैं सर, ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद फिर आप फिफ्थ जैन को एक और ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बस फेयर पे कर रहे हो। कितने का, 1 रुपीज़ का। क्या फिफ्थ जैन को आप एक और ट्रांजेक्शन कर दिए, क्या कर दिए, फिफ्थ जैन को आपने फिर से कन्वीनियंस का खर्चा कर दिया 2 रुपये का। कन्वीनियंस 2 रुपीज़, सॉरी नॉट 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपये का किया सर। उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर फिफ्थ जैन को फिर आपने एक खर्चा किया काटेज का। कितना किया, 4 रुपीज़ का। कर दो भाई, जल्दी जल्दी कर दो। फिफ्थ जैन को फिर एक खर्चा किया किस चीज़ का, काटेज का, बाई काटेज। कितने का किया सर, 4 रुपीज़ का किया। ओ काटेज, ठीक है, ठीक है सर। काटेज का किया अपने, काटेज का अपन ने फिर से 4 रुपीज़ का खर्चा किया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या, 6 जैन को हमने क्या किया, पोस्टेज का खर्चा किया। कितना, 7 रुपीज़। करो करो करो, एंट्री करो जल्दी जल्दी। 6 जैन को अपन ने क्या किया, पोस्टेज का खर्चा किया बाई पोस्टेज। कितना किया सर, 7 रुपीज़ किया, ठीक है। ये लो 7 रुपीज़ की एंट्री कर दी मैंने। फिर क्या किया सर, फिर 6 जैन को फिर बस चार्जेस मतलब फिर कन्वीनियंस 3 रुपये, ठीक है। करो करो, एंट्री करो। फिर से 6 जैन को आप क्या कर रहे हो, फिर से कन्वीनियंस का खर्चा कर रहे हो, मगर इस बार आप कितना कर रहे हो, इस बार आप 3 रुपये कर रहे हो, 3 रुपये, ठीक है। ये हुआ सर। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद फिर आप 6 जैन को काटेज कर रहे हो। कितना कर रहे हो, 3 रुपीज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर आप 6 जैन को क्या कर रहे हो सर, 5th जैन को अपन फिर से काटेज का खर्चा कर रहे हैं बाई काटेज। कितना, 3 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, फिर 6 जैन को फिर स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हैं 2 रुपीज़ का, ठीक है। क्या कर रहे हैं सर अपन 6 जैन को
फिर से स्टेशनरी का खर्चा कर रहे, बाई स्टेशनरी, ठीक है, कितने 2 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का स्टेशनरी का खर्चा किया सर हमने, कहाँ गया ये, ठीक है, 2 रुपीज़ का स्टेशनरी का खर्चा किया, 3 रुपीज़ का कार्टेज का किया था, ठीक है, उसके ऊपर 3 रुपीज़ का कन्वीनियंस और 7 रुपीज़ का पोस्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 6 जनवरी को हमने क्या किया, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये हमने क्या कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस, कितना 5 रुपये का। 6 जैन को हमने क्या किया, जनरल एक्सपेंस कर दिया, 6 जैन को हमने क्या कर दिया, जनरल एक्सपेंस कर दिया, बाई जनरल एक्सपेंस, कितने का, 5 रुपये का, ठीक है, सन्ड्रीज कॉलम में पोस्ट कर दो 5, ठीक है। ये क्या था सर, ये था हमारा क्या, ये था, हमने क्या किया, हमने सारी अपने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर दी। कहाँ पे कर दी सर, हमने अपने सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर दी अपनी पेटी कैश बुक में। अब अपन क्या करेंगे, अपन अपनी पेटी कैश बुक को क्लोज करेंगे। अभी क्या होगा सर, अभी सबसे पहले तो आपका क्या 6 जैन को निकलेगा क्या, बाई बैलेंस सीडी, कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है ना सर कि आप क्या करोगे, नहीं, पहले अपन टोटल लगा लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपने को बैलेंसिंग करना, लेकिन बैलेंसिंग के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सारे कॉलम्स का टोटल करना पड़ेगा। क्या करेगा, सारे कॉलम्स का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देते हैं सारे कॉलम्स का टोटल। ठीक है, ये अपन शुरू करते हैं किधर से, शुरू करते हैं अपन अपने टोटल एक्सपेंसेस से। ठीक है, हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, कैलकुलेटर निकालो, करो सर। 0.5 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, टोटल में 60 रुपीज़। कितना हुआ सर, 60 रुपीज़। कितना, 60 रुपीज़ का हमने टोटल एक्सपेंस किया। इंडिविजुअली देखें, 0.5 का कन्वीनियंस प्लस 2 कन्वीनियंस प्लस 1 कन्वीनियंस प्लस 3 कन्वीनियंस, टोटल 6.5 का हमने क्या किया, 6.5 का हमने कन्वीनियंस में खर्चा किया। फिर कार्टेज में हमने कितना किया सर, 2.5, ठीक है, प्लस 4 प्लस 3, कितना 9.5 हमने कार्टेज में किया। ठीक है सर, फिर हमने पोस्टेज में कितना किया, 5 प्लस 7 12 रुपीज़ सर हमने पोस्टेज में किया। ठीक है, फिर वेजेस में कितना किया सर, वेजेस में हमने 6 किया। ठीक है, वेजेस में हमने 6 किया, स्टेशनरी में हमने 6 किया, और जनरल एक्सपेंस हमने कितने 20 रुपीज़ के किए। मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने कितने के किए, 20 रुपीज़ के किए। हम क्या किए, हम यहाँ पे टोटल लगा दिए। किसका टोटल लगा दिया सर, हम टोटल लगा दिए कि हमने कितने अमाउंट का एक्सपेंस किया। टोटल में हमने 60 रुपये का एक्सपेंस किया, मगर अपने पास था कितना, अपने पास था 100। तो हमारा एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, एट द एंड ऑफ दिस शॉर्ट पीरियड, हमारे पेटी कैश बुक का बैलेंस कितना बच रहा है सर, हमारे पेटी कैश बुक का बैलेंस बच रहा है, हमारी पेटी कैश बुक का बैलेंस बच रहा है सर 40 रुपीज़। कितना, 40 रुपीज़ बाई बैलेंस सीडी, कितना बच रहा है सर, 40 रुपीज़। ठीक है सर, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई सर पेटी कैश बुक क्लोज। क्या हो गया सर, हमारी पेटी कैश बुक हो गई क्लोज। अभी नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा बेटा नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, मतलब 7 जनवरी को क्या होगा। ठीक है, 7 जनवरी को क्या होगा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था, क्या था, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था कितना, बाई बैलेंस सीडी, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। यस सर, कैरी फॉरवर्ड होगा। कैसे होगा, एस 2 बैलेंस बीडी कैरी फॉरवर्ड होगा ना सर, एस 2 बैलेंस बीडी। डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड आप जब अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो तो क्या वर्ड यूज़ करते हो, 2, तो 2 बैलेंस बीडी कितना होगा, 40। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी सॉरी नॉट दिस कॉलम, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी 40। ठीक है, रिसीट कॉलम में लिखेंगे ना, रिसीट कॉलम पेमेंट कॉलम, ऐसा समझो। कैसे समझो, ऐसे नीचे जाओ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका रिसीट कॉलम है, ये पूरा आपका पेमेंट कॉलम है। ठीक है, रिसीट कॉलम 100 था, पेमेंट कॉलम का टोटल 60 था, बैलेंस बच गया आपका 40। अब वो 40 जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो कहाँ लिखेंगे अपन, रिसीट कॉलम में लिखेंगे, राइट, रिसीट कॉलम में लिखेंगे। यस सर, रिसीट कॉलम में कितना लिखेंगे सर, 7 जनवरी को 2 बैलेंस बीडी 14, और 7 जनवरी को ही क्या होगा, 7 जनवरी को ही
और पेटी कैश मिल जाएगा कितना, 2 कैश कितना मिल जाएगा 60। तो क्या होगा नेक्स्ट पीरियड के लिए भी बैलेंस कितना हो जाएगा सर, नेक्स्ट पीरियड के लिए भी बैलेंस हो जाएगा 100। कितना होगा 100 बैलेंस हो जाएगा आपका 100। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जितना आपने खर्चा किया था उतना अमाउंट आपको नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में रीइंबर्स हो गया, जिससे क्या हुआ आपके पास फिर से उतना ही अमाउंट हो गया जितना आपके पास फर्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में था। ठीक है 100 ये। ठीक, अब इस 100 रुपीज़ से आप क्या करोगे, नेक्स्ट पीरियड के एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे। ये थी बेटा क्या, ये थी आपकी पेटी कैश बुक। ठीक है, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का क्या था, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 था। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है सर इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब अपन करेंगे सर अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, ये भी हमारे क्या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है सर, हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पर ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नहीं है सर, ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्या है, ये हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब जो एट द एंड ऑफ द यूनिट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है, क्या करने को कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, श्री रामास्वामी मेंटेन्स अ कॉलमनर पेटी कैश बुक। क्या बोला, कॉलमनर पेटी कैश बुक। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है सर, द इम्प्रेस अमाउंट इज 500। ठीक है, इम्प्रेस अमाउंट कितना है 500 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो हाउ हिज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2022। ठीक है, क्या 12 सितंबर 2022। ठीक है, अपने को क्या दिया है, अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा क्या करते हैं, हमारे रामास्वामी जी क्या करते हैं, इंप्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं। पहली बात, इंप्रेस्ड अमाउंट कितना है 500 है, और कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा सर, जब अपने को क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाना है, तो जो नॉर्मल फॉर्मेट जो अपन क्या नॉर्मल पेटी कैश बुक के लिए फॉलो करते हैं, जो अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, क्या कि पर्टिकुलर का एक ही कॉलम था। क्या था सर, पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम था। ठीक है, बाकी एक रिसीट अमाउंट का कॉलम था और बाकी सब पेमेंट अमाउंट के कॉलम थे, सारे पेमेंट अमाउंट के कॉलम थे। ठीक है, मतलब हमारे पर्टिकुलर का एक ही कॉलम था। मगर कॉलमनर कैश बुक के केस में जैसे अपन सिंपल कैश बुक बनाते हैं, फॉर्मेट हम वैसे ही रखेंगे, बस क्या होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे ना, एक्सपेंस पेमेंट होंगे, उनके कॉलम अलग अलग ओपन कर देंगे। मतलब डेट, रिसीट, अमाउंट, डेट, पेमेंट, टोटल अमाउंट एंड देन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का कॉलम। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को कॉलमनर कैश बुक बनानी है। ठीक है, बात कैच कीजिएगा, कॉलमनर कैश बुक यदि आप ऐसे प्रेजेंट करके आओगे जैसे अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपके नंबर कट जाएंगे। यदि ऊपर वाला क्वेश्चन आता है जिसमें कॉलमनर पेटी कैश बुक वर्ड नहीं लिखा है, उसमें आपने कॉलमनर पेटी कैश बुक बना दी, तो आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब नंबर कट जाएंगे मतलब थोड़े से नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम 0 दे देगा कॉपी चेकर, कुछ नंबर देगा पर थोड़े से नंबर कट जाएंगे। इसलिए अपने को क्या करना है, अपने को जब पेटी कैश बुक बनाने को आएगा पेपर में क्वेश्चन, देखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, कॉलमनर कैश बुक लिखा है, कॉलमनर पेटी कैश बुक लिखा है, या नॉर्मल पेटी कैश बुक लिखा है, या केवल पेटी कैश बुक लिखा है। केवल पेटी कैश बुक लिखा है तो अपन ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसमें एक रिसीट कॉलम का, रिसीट अमाउंट का कॉलम रहेगा, डेट का रहेगा, वाउचर का रहेगा, पर्टिकुलर का एक कॉमन कॉलम रहेगा, जिसमें हम 2 बैलेंस पीडी, 2 कैश, बाई एक्सपेंसेस, बाई बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस पीडी सब उसी में लिखेंगे। ठीक है, बट अमाउंट अपन अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। लेकिन जो मेरा कॉलमनर पेटी कैश बुक होगा उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, टी फॉर्म में कैश बुक बनाना पड़ेगा। मतलब डेट, रिसीट, अमाउंट, डेट, पेमेंट, टोटल अमाउंट एंड देन एक्सपेंसेस का कॉलम, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसा। ठीक है सर, मतलब हमारा जो कॉलमनर पेटी कैश बुक रहेगा ना, उसमें कोई बाउचर या लेजर फोलियो को अपने को नहीं बनाना, क्योंकि हमारी टेबल ऑलरेडी बड़ी बनेगी। ठीक है, ऐसा। अपन क्या रीड करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे रामास्वामी जी हैं, वो क्या करते हैं, इंप्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं, इंप्रेस्ड अमाउंट 500, और क्या कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाने हैं। अपने को क्या करना है, उनका अपने को शो करना है कि उनकी पेटी कैश बुक फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2022 को कैसे अपीयर होगी। ठीक है सर, बता देंगे हम। उसमें क्या है, देखो 7 सितंबर 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर को वीक एंड हो रहा है, मतलब बिगिनिंग डेट कौन सा होगा आपका, 6 दिन पहले वाला। ठीक है, अपने को क्या करना है सर, अपने को 7 सितंबर का क्या दिया है, 7 सितंबर का बैलेंस इन हैंड दिया हुआ है। ठीक है, 7 सितंबर का बैलेंस इन हैंड दिया हुआ है कितना, 134.9। ठीक है, रिसीव्ड कैश
ठीक है। रीइंबर्समेंट टू मेकअप द इंटरेस्ट कितना दिया, 360.1, 365.1, 134.9 प्लस 365.1 देखो 500 हो रहा है। उसके बाद का 7 सितंबर को स्टेशनरी एक्सपेंस किया कितना 49.8, ये आपका एक्सपेंस कैटेगरी 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या मिसलेनियस एक्सपेंस किया 20.9 का 8 सितंबर को 2, फिर रिपेयर्स का किया गया 9 सितंबर को 3, फिर ट्रैवलिंग किया गया 10 सितंबर को 4, ठीक है। और फिर पांचवा क्या स्टेशनरी किया गया, स्टेशनरी किया कब 11 सितंबर को, और फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस किया कब, मिसलेनियस एक्सपेंसेस किया सर वो कब 12 सितंबर को, ठीक है। एक स्टेशनरी ठीक है सर, ठीक है। एक मिसलेनियस 2, एक रिपेयर्स 3, एक ट्रैवलिंग 4, टोटल में 4 तरह के एक्सपेंस उसने किए। और फिर क्या एक रिपेयर्स और किया उसने, रिपेयर एक और किया, लेकिन इसमें डेट 13 सितंबर लिखी हुई है। मेरे को टाइपो एरर लग रहा है। टाइपो एरर क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका वीक एंडेड ही 12 सितंबर को हुआ है, आपका वीक एंड का हुआ है 12 सितंबर को हुआ है, ठीक है। तो 13 सितंबर को तो हो ही नहीं सकता ना, 13 सितंबर तो संडे हो जाएगा, मतलब अपन क्या मानते हैं एक वीक में 6 वर्किंग डेज होते हैं, एक वीक में 6 वर्किंग डेज होते हैं। देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और वीक एंडेड 12 सितंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइपो हुआ है, यहाँ पे या तो 12 सितंबर ही होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। रिपेयर्स कितना है, रिपेयर्स है 48.3, ठीक है। टोटल में 4 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस है, अपने को कॉलमिनर कैश बुक बनानी है, ठीक है सर। अपन शुरू करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मटेरियल का, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनाना है सर अपने को बनाना है पेटी कैश बुक। अपने को बनाना है पेटी कैश बुक, ठीक है सर। बना देते हैं पेटी कैश बुक। सबसे पहला कॉलम आएगा अपना डेट का, ओके सर। दूसरा कॉलम आएगा कि अपने रिसीट्स का, ठीक है सर। फिर रिसीट्स के बाद अपना नेक्स्ट कॉलम आएगा सर किसका, अपने अमाउंट का, ठीक है सर। फिर फोर्थ कॉलम आएगा सर अपने फिर से डेट का, ठीक है सर। फिफ्थ कॉलम आएगा सर हमारे पेमेंट्स का, ठीक है सर। फिर कॉलम आएगा एक टोटल अमाउंट का, ठीक है सर। फिर 4 कॉलम आएंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस का, 1, 2, 3, ठीक है। और फिर एक लास्ट में हो गया कि आपका 4, ठीक है। ये 4, ये हमारा क्या कॉलम प्रिपेयर हो गया, हमारे कॉलम्स प्रिपेयर हो गए। अब अपन क्या करेंगे, अपने कॉलम्स का नामकरण करेंगे, ठीक है सर। कर देते हैं, जल्दी से कर देते हैं। सबसे पहला होगा क्या डेट, ठीक है। फिर क्या हो गया रिसीट्स, फिर क्या होगा अमाउंट, ठीक है। फिर आएगा क्या सर डेट, ठीक है। फिर क्या आएंगे सर यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर एक एक करके आएंगे आपके एक्सपेंसेस। पहला क्या था स्टेशनरी, फिर क्या था रिपेयर्स, फिर स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लिखिए स्टेशनरी, ठीक है। फिर आएगा क्या, फिर आएगा सर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा रिपेयर्स, और फिर आएगा ट्रैवलिंग, फिर आएगा क्या रिपेयर्स, और फिर आएगा लास्ट में क्या ट्रैवलिंग, ठीक है। ये सर ये हमारा बन गया क्या पेटी कैश बुक का फॉर्मेट। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक एक करके पोस्टिंग शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या डेट कौन सी है, डेट हमारी 2022 की, ठीक है। 2022 क्या 7th ऑफ सितंबर। कितना बैलेंस बचा हुआ है आपके पास, 2 बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बचा हुआ है रामास्वामी के पास, रामास्वामी के पास कितना 134.90, ठीक है। 7 सितंबर को रीइंबर्समेंट हुआ, ठीक है। 2 रीइंबर्समेंट, कितना हुआ 365.1, और फिर 7 सितंबर को एक एक्सपेंस भी इनकर किया। क्या एक्सपेंस किया इसने, स्टेशनरी किया, कितने की 49.80 की, ठीक है, बाई स्टेशनरी, कितने की 49.1, राइट 49.80, ये हुआ 49.80, ठीक है। उसके बाद 8 सितंबर को क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए, कितने 20.9 के। 8 सितंबर को क्या किया, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
कितने का गया? 20.9 का, 20.90, ये लीजिए सर हो गया 20.90। फिर आता है क्या रिपेयर्स, 9 सितंबर को किया 156.70 का, 156.70 का रिपेयर्स किया 9 सितंबर को। 9 सितंबर को क्या किया सर? रिपेयर्स किया, बाई रिपेयर्स कितना किया? 156.7, 156.70, 156.70, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या? फिर नेक्स्ट 10 सितंबर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ने इनकर किया, कितना किया? 68.50, 10 सितंबर को, 10 सितंबर को क्या किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया बाई ट्रैवलिंग, $68.5, $68.50, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद होगा क्या? स्टेशनरी किया 11 सितंबर को, कितना? 71.40 का। 11 सितंबर को क्या किया? स्टेशनरी किया बाई स्टेशनरी, कितना किया सर? 71.40, यस सर 71.40 का, ठीक है। ये लीजिए सर स्टेशनरी हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद किया इसने सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने का? 6.3, कब किया? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को क्या किया इसने? बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना किया सर? उसने किया 6.3 का, 6.3, ठीक है। फिर क्या किया सर? फिर उसने लास्ट में क्या किया? लास्ट में किया रिपेयर एक्सपेंसेस, लास्ट में क्या किया? रिपेयर्स, कितना? 48.30 का बाई रिपेयर्स, कितना? 48.30, ठीक है 48.30, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? हम अपने सारे ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग कर दिए, एंट्री कर दिए कहाँ? अपनी कैशबुक में। अब अपने को क्या करना है सर? अब अपने को सारे कॉलम्स का टोटल लगाना है। क्या करना है? सारे कॉलम्स का टोटल लगाना है, ठीक है सर। लगा देते हैं सारे कॉलम्स का टोटल। 49.8 प्लस 20.90 प्लस 156.7 प्लस 68.5 प्लस 71.4, ठीक है, प्लस 6.3 प्लस 48.3, टोटल बन रहा अपना कितना? 421.9, कितना? 421.9, 421.9, क्या हुआ? 421.90, ठीक है। स्टेशनरी का कितना? 49.8 प्लस 71.4, कितना हुआ? 121.2, 121.20, ठीक है। फिर 20.9 प्लस 6.3, कितना? 27.2, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या? रिपेयर्स का। रिपेयर्स का टोटल कितना है? 156.7, ठीक है, प्लस 48.3, कितना हुआ? 205, 205, ठीक है। उसके बाद क्या? 68.5 का ट्रैवलिंग, ठीक है, ये हुआ सर 68.50 का ट्रैवलिंग, ठीक है। अब अपने को क्या करना है सर? अब अपने को इस पीरियड के एंड में कितना बैलेंस था वो निकालना है। क्या निकालना है? इस पीरियड के एंड में कितना बैलेंस था वो निकालना है, मतलब बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी कितना है सर? अपने पास था 500 रुपीज़, अपने पास कितना था? अपने पास थे 134.9, ठीक है। रीइंबर्समेंट हुआ 365.10 का, 500 हो गया, जिसमें से मैंने एक्सपेंस कर दिए 421.9। मेरे पास कितना बचा? मेरे पास बचा सर 78.10, कितना बचा? 78.10, ठीक है। ये हो गई क्या सर? ये हो गई हमारी क्या? पेटी कैश बुक। क्या होगी? कॉलमनर पेटी कैश बुक किसकी? रामास्वामी की। किसकी? रामास्वामी की, फॉर द पीरियड एंडिंग 12th ऑफ सितंबर, फॉर द पीरियड एंडिंग 12th ऑफ सितंबर, ठीक है। टोटल कितना? ये हुआ 500, ये हो गया टोटल आपका 500, ठीक है।
ये था सर क्या, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारी क्वेश्चन बैंक का, जो हमारे स्टडी मटेरियल का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हम क्या किए सर, यहाँ पे हम अपनी यूनिट कैश बुक फिनिश कर चुके हैं। मतलब हमने अपनी कैश बुक के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग पढ़े, उसके बाद हम अपने स्टडी मटेरियल के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कैश बुक यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। टिल देन सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।